मछली जो है वह प्यासी है, आपकी पानी पीना नहीं चाहती। जब उसको तेज प्यास लगेगी तब वह पानी के बिना तड़पेगी। अभी उसको ये एहसास नहीं है कि पानी मेरा जीवन है। तो यह बात चल रही है, समस्या से भागने से समस्या कभी भी हल नहीं। एक क्षेत्र में जाएंगे, एक क्षेत्र में समस्या है, दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे, वहां भी आपको कुछ ना कुछ कभी कुछ ना कुछ समस्याएं दिखाई देगी। फिर तीसरे क्षेत्र में आ जाएंगे तो जो श्रावक घर में समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता वो मुनि बन करके भी संग में समाधान नहीं खोज पाता। समझ में आए? जिसको परिवार में सामंजस्य बनाने की कला नहीं आ पाई वो मुनियों करके भी संग में जाएगा तो वहां भी सामंजस्य कभी बना नहीं पाए। समस्याएं सबके जीवन में आती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं आती। लेकिन उन समस्याओं को हल किस तरह से करना है इससे पता चलता है कि वो कितना समझदार है। एक ही समस्या अलग अलग व्यक्तियों के जीवन में आती है। कोई उस समस्या से पार पाने के लिए भाग जाता है, कोई उस समस्या को इग्नोर करके घर में रहता है और कोई उस समस्या को ही इतना समाधान परक बना लेता है कि स्वयं भी आनंद से जीता है और पूरा परिवार आनंद से बना लेता है। तो यह हर व्यक्ति की सोच का तरीका अलग अलग है। दो व्यक्तियों का शरीर एक जैसा हो सकता है लेकिन उनके सोचने का तरीका अलग अलग। जब उनके सोचने का तरीका अलग अलग है तो उनके कार्य करने का तरीका भी अलग अलग। तो उस अवस्था में हमको धीरे धीरे कैसे एडजस्ट करना है कि सामने वाला भी खुश रहे और हम भी खुश रहे, दोनों को खुश रखना है। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को दबा दें और ऐसा भी नहीं है कि सामने वाले को ना उसको दबाना है ना हम स्वयं को दबाना है, दोनों ही बैलेंस मोड में चले। वह क्या है? वह है व्यवहार, वह है समझदारी और वह है व्यवहार। दोनों ही किसमें चलने चाहिए? बैलेंस में। तो इस तरह से यह बात चल रही है। श्रावक के मन में मुनि बनने की इच्छा हुई है लेकिन अभी उसकी परिस्थिति नहीं है या शक्ति नहीं है, कोई भी बात है उसके कारण वह घर में रुका है। लेकिन घर में रुका है तो घर में रुकने के बाद भी वह संयम के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है। स्टार्टिंग में सब विरोध करेंगे, कहाँ प्रतिमा लेना, कहाँ ये करना, तो फिर भी उनको वचनों से समझा के धीरे धीरे अपना रास्ता अनुकूल बना लेते हैं। और अब रास्ता अनुकूल हो गया, अब क्या करना है? अब पहले परिवार वालों को राजी किया जाता है, काहे के लिए? दीक्षा के लिए। अब 10वीं प्रतिमा के बाद आगे घर में नहीं रह सकता, आगे बढ़ना है तो घर को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर ये रास्ता नहीं। अब 11वीं प्रतिमा घर से बाहर ही पलेगी, घर में नहीं पलेगी। इसी बात को यहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी पर बता रहे हैं कि 11वीं प्रतिमा का स्वरूप क्या है। गृहतो मुनिमन मित्वा गुरूपकंठे व्रतानि परिगृह्य वेक्षासन तपस्यनु
नुत्कृष्टश्चेत्खण्डधरः। ग्रह तो यानी ग्रह से, घर से कहाँ जाता है? मुनि वन मितवा, मतलब मुनि के, जो मुनि रहते, जहाँ पर मुनि रहते हैं उस स्थान पर। तो पहले मुनि वन में रहते थे, इसलिए वन या कोई आश्रम या जो भी रहता था, जो कोई स्थिति रहती थी उसमें जहाँ पर मुनियों का समुदाय रहता है। और इसमें क्या लेना पड़ेगा? यदि कोई महिला जा रही है दीक्षा के लिए तो वहां पर आर्यिकाओं का समुदाय रहता है, ऐसा देखना पड़ेगा उसको, क्योंकि आप आर्यिकाओं के समुदाय में ही रह सकते। तो गृह तो मुनि वन मितवा, उसमें कहाँ जाएगा? जहाँ पर मुनिराज रहते हैं, जहाँ पर आचार्य परमेष्ठी रहते हैं। पुरुष किस में जाएंगे? मुनि संघ में, और स्त्रियां जाएंगी आर्यिका संघ में, लेकिन आचार्य से दीक्षा लेने के बाद। ठीक है, अब क्या करेंगे? गुरूप कंठे व्रतानि परिग्रह, गुरूप के पास में जाकर, किसके पास जाएंगे? गुरु के पास जाकर व्रतों को ग्रहण करना। भिक्षासन तपस्यन, और भिक्षासन मतलब अभी तक तो निमंत्रण पे चला जाता था 10वीं प्रतिमा तक, हाँ भाई ब्रह्मचारी की चलिए भोजन करो, चले जाते। ठीक है, परिवार वाले भी बना करके उनको निमंत्रण कर देते थे कि आ जाइए ब्रह्मचारी जी भोजन कर लीजिए, तो कर लेते थे। पर अब ऐसा निमंत्रण नहीं चलेगा। अब तो पड़गाहन होगा, पड़गाहन के बाद में ही वह क्या करेंगे? तपस्या करके, अब उनको तपस्या आदि करके उत्कृष्ट, यहाँ पर क्या हो गए? उत्कृष्ट श्रावक हो गए। चेल खंडधरा, वस्त्र का एक भाग लेते हैं। कैसा एक भाग होता है? जो दुपट्टा होता है, यदि उससे सिर ढक लो तो पैर नहीं ढकते, और अगर पांव ढक लो तो सिर, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? खंड वस्त्र। खंड वस्त्र कहते हैं, पूरा वस्त्र क्यों नहीं कहते? क्योंकि पूरा वस्त्र नहीं होता, यदि उससे क्या करते? यदि सिर ढक लिया तो पांव ढकते, और अगर पांव ढक लेंगे, बाकी का शरीर ढकेंगे तो चेहरा खुला, इसलिए उसको क्या कहते हैं? खंड वस्त्र है वो, पूर्ण वस्त्र। सिर पे एक टुकड़ा, और क्या धारण करते हैं? कोपी या लंगोट धारण करते। कौन? चुल्लक। और चुल्लिका माता जी क्या करते हैं? वो साड़ी तो लेते ही है, साड़ी के ऊपर एक दुपट्टा लेते हैं। और क्या चिन्ह है? और हाथ में क्या रहता है? कटोरा। क्या रहता है भक्ति जी? हो बताओ चिन्ह। चुल्लिका के क्या चिन्ह होते हैं? कटोरा हाथ में रहता है और दुपट्टा रहता है। ये सब उसके चिन्ह होते हैं, जिनसे आप दूर से पहचान सकते हैं कि ये चुल्लिका माता जी हैं कि आर्यिका। और आर्यिका माता जी के पास में दुपट्टा, उनके पास सिर्फ एक साड़ी होती, कटोरा भी नहीं होता। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात चल रही है, अभी तक घर में रहे, अभी तक तो क्या बात थी? घर में रहे, लेकिन अब आपका स्थान भी चेंज हो रहा है। अब आपको मुनियों के पास में जाकर, गुरु के पास में जाकर व्रत ग्रहण करने पड़ेंगे। तो अब आप ये बताइए, इसमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? दीक्षा लेने पड़ेगी। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? हाँ, निवेदन करना, माता पिता से निवेदन। सबसे पहले माता पिता क्या, परिवार वालों से कहना पड़ता है कि मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं। यदि वो परमिशन, उनसे कई बार पूछेंगे और उनसे क्षमा करेंगे उनको कि मैं आप सबको क्षमा करता हूँ, आप सब मुझे क्षमा
करो। क्षमा याचना उनसे करेंगे और स्वयं भी क्षमा कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद फिर परिवार वालों ने परमिशन दे भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। जो भी स्थिति बनती है, फिर उसके बाद क्या करना होता है? अगर उसको दृढ़ है तो फिर उनकी अनुमति मिले या ना मिले, वह अपने रास्ते पर आगे दोनों प्रकार से जा सकते। अनुमति लेकर के जाए तो सर्वोत्तम है, और अगर अनुमति वो किसी प्रकार से दे ही नहीं रहे हैं तो फिर भी वह मोक्ष मार्ग पर बढ़ सकता है। जैसे कोई पुत्र है, अब आपने परमिशन नहीं दी कि तुम इस कन्या से विवाह करो, फिर भी वो आपकी बिना अनुमति के भी करता है कि नहीं? करता तो है, करता है कि नहीं? करता है। तो इसी प्रकार से यह मार्ग भी है कि यहाँ पर भी वो व्यक्ति क्या कर सकता है? आगे बढ़ सकता है। और वो तो संसार का मार्ग है, यह मोक्ष का मार्ग है। संसार के मार्ग में तो दो को लेके चला जाता है, लेकिन मोक्ष के मार्ग में अकेला ही चला जाता है, अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए उसमें भी कोई दोष नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर बात चल रही है कि जो व्यक्ति है वह घर परिवार से परमिशन लेकर आ गया, अब उसको क्या करना पड़ेगा? कौन सी चीज देखनी पड़ेगी? सबसे पहले उसको गुरु चुनना पड़ेगा। अगर उसके पास में गुरु नहीं है तो दीक्षा किससे ले? गुरु की तलाश सबसे पहले करनी चाहिए। जब वह घर में रह रहा है, जब वो 10 प्रतिमा की साधना कर रहा है, उसी समय उसको अपना एक गुरु बनाना जरूरी। और यदि स्त्रियां हैं तो उनको अपना आर्यिका संग ढूंढना चाहिए, क्योंकि कितना भी मुनि वात्सल्य से रखे तो भी आपको आर्यिका संग की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। जो आर्यिका संग आपकी सेवा कर सके, जो आर्यिका संग आपको मोक्ष मार्ग पर लगा सके, जो आर्यिका संग आपके लिए आगे की परिचर्या, जब आपका समाधि मरण हो तो आपको संभाल सके, ऐसा आर्यिका संग। और इधर आचार्य तो देखो बिजी रहते, आपको रहना मुनि संग में पड़ेगा, तो मुनियों के साथ में भी आपका तालमेल बैठना चाहिए। इसी प्रकार से आर्यिकाओं के साथ में भी तालमेल बैठना चाहिए, तब जाकर के आप निर्विकल्प साधना कर पाओ। दोनों चीजें जरूरी है। अगर क्योंकि खाली आचार्य महाराज से आप जुड़े हुए और आप आर्य मतलब स्त्री हैं और आर्यिका संघ में आपकी कोई पहचान नहीं, आप नहीं कर पा रहे, तो आपको देखो अंत समय तक आर्यिका संघ ही कहाँ साथ देगा। मुनि और आचार्य तो उतनी परिचर्या कर ही नहीं सकते, तो आपको एडजस्ट किसमें होना पड़ेगा? आचार्य तो केवल दीक्षा दे देंगे, उसके बाद एडजस्ट किसके पास करना है? जैसे कि किसी का विवाह हो जाता, विवाह होने के बाद में आपको पूरे परिवार के साथ एडजस्ट करना पड़ता है कि नहीं? करना होता है। विवाह तो करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बैंड बाजे बज जाते हैं, अच्छा मेकअप हो जाता है, हार फूल हो जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन उसके बाद जिसको लेकर के आए हैं भावरे देके उसको जीवन भर निभाना। इसी प्रकार से यहाँ पर भी व्रत आदि यदि लेने को कोई बात नहीं, आचार्य दे देंगे, ले लो, लेकिन लेने के बाद उनको जीवन भर निभाना भी तो है। बिना निभाए बात बनती, चाहे घर की बात हो, चाहे संघ की बात हो, बिना निभाए बात बनने वाली नहीं है।
तो यहाँ पर बात चल रही है निभाने की, कैसे उसको निभाना है। इसीलिए अपने लिए जैसे कि विवाह करते हैं, विवाह करते हैं तो कितना देखते हैं, अब तो ज्यादा देखते हैं, पहले इतना नहीं देखते। कितना देखते हैं, बहुत देखते हैं, बहुत ध्यान से करते हैं, उसके बाद भी गप्पा हो जाता है। कितना ध्यान से देखते हैं तो भी अब भी पहले बिना देखे कर देते थे तो तेरा डाइवोर्स नहीं होते थे, अब इतना देख के कर रहे हैं उसके बाद भी लगातार डाइवोर्स की संख्या बढ़। तो जितना हम अपेक्षाएं ज्यादा करते हैं उतनी समस्याएं शुरू हो जाती है। तो अब यहाँ पर बात चल रही, अब उसका पूरा परिवेश जो पहले घर का था अब पूरा परिवेश चेंज हो जाए। अब उसका पूरा परिवेश चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये 11 प्रतिमा है जिसमें क्षेत्र का पूरा परिवर्तन हो गया। शांति से बैठ। वो प्रदीप भैया शांति से बैठो, 2-4 मिनट। उस क्षेत्र परिवर्तन को उसको समझना पड़ेगा और फिर क्षेत्र परिवर्तन के अनुसार ही अपने आप को ढालना पड़ेगा। अभी तक तो उसके परिवार वाले थे केवल, अब कौन आ गया, अब पूरा संघ अलग है। अब उस संघ में कैसे उसको धर्म ध्यान करना है, कैसे उसको अपने आप को एडजस्ट करना है, ये कुछ नया विषय हो जाएगा। तो इस नए विषय में उसको एंट्री करना है। अभी वो क्या बन गया, वो उत्कृष्ट श्रावक बन गया। उत्कृष्ट श्रावक जब वह बन गया है तो उत्कृष्ट श्रावक का भी अंतिम स्थान घर नहीं है, क्या है, मुनि का। एक मुनि भी साधना करता है तो वह भी अंत में गुरु चरणों में आता है, यानी बात गुरु से शुरू होगी, गुरु पर ही खत्म होगी। गुरु से शुरू हुई थी धीरे धीरे, अब बात जब अंत की समय आएगा तो गुरु के बिना आपका अंत भी सुधरने वाला नहीं। बात आई अंत की, तो अंत की बात आई तो क्या मतलब है, गुरु मिलेगा तभी जीवन का अंत सफल होगा। तो यहाँ पर वह अंत में आया है गुरु के पास में, व्रतों को ग्रहण किया और वस्त्रों को भी कम किया, बिल्कुल कम किया। लेकिन अब उसके लिए नई चुनौती क्या है, सामायिक तो पहले भी करता था, प्रतिक्रमण पहले भी करता था, सिर्फ उस नए संघ के साथ एडजस्टमेंट। यदि वह पहले से उस संघ में रह करके देख चुका हो तो उसके लिए आसानी होती है। फिर कोई नया आ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन पुराने संघ में तो कोई ना कोई उसका सपोर्टिंग हो सकता है। इसलिए लोग ऐसा ही करते हैं, पहले संघ में रह करके देख जाए, उसके बाद फिर आगे दीक्षा का कदम उठाते। यह भी एक प्रोसेस। अब ऐसा ही हो रहा है, कन्याएं पहले घर बार सब देख जाती है, कई बार आके फिर जाती हैं घरों में, आ जाती है, देख लेती है सब चीज की हमको कहाँ पर रहना है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी यदि आप चाहो तो सबसे पहले गुरु को चुनो। सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, गुरु को चुनना पड़ेगा। मेरा गुरु कैसा हो यह निश्चित करके गुरु को चुनो, और गुरु को चुनने के बाद संघ को चुनो, संघ देखो। उसके बाद में फिर आप क्या करो, उसके बाद आप अपना जीवन निश्चित कर दो, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है। ज्यादा विकल्प करने से जीवन का अंत हो जाएगा और कुछ भी कर 50 साल तो पानी में चले गए। कितने चले गए पानी में,
कितने? हाँ हाँ प्रीति जी, कितने चले गए? 50 तो चले गए। अब कितने साल और बिना संयम के जीना है, यह सब सोच लो, क्योंकि उमरिया रह गई थोड़ी। अब भगवान पास में नहीं बुलाएंगे तुमको ही, यहाँ से निकल करके चले जाओ तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब ये देखो, यह भी अंतिम सीढ़ी पर आ गया शास्त्र। कौन सा शास्त्र? 147 हो गए। अब सिर्फ तीन गाथाएं बची, 148, ये अंतिम उपसंहार बचा है। उपसंहार की लगभग 3 गाथाएं बची हुई हैं। इसके अलावा मूल शास्त्र जो है वह कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि अब उसका अंतिम लक्ष्य, यहाँ पर श्रावक की अंतिम सीमा यही है। इसके आगे श्रावक का धर्म समाप्त। उसके आगे कौन आएगा? मुनि और आर्यिका आएंगे। तो यहाँ तक उत्कृष्ट श्रावक तक अंतिम सीढ़ी क्या है? उसकी 11 नंबर। 11 नंबर की गाड़ी से चलो। ये 11 नंबर की गाड़ी पे आप बैठ गए, बस इतनी ही गाड़ी जाएगी। इसके आगे गाड़ी, श्रावक की गाड़ी इसके आगे नहीं जाएगी। इसके आगे की गाड़ी पे जाना है तो क्या करो? अब मुनि वाली गाड़ी अलग खड़ी हुई है। अब मुनि और आर्यिका वाली गाड़ी में बैठो तो आपको आगे पहुंचाएगी। ये श्रावक की गाड़ी यहीं तक जाती है, आगे जाती यहीं तक जाती है। इसके आगे श्रावक की गाड़ी नहीं जाती। इसके आगे आपको जाना है तो मुनि की गाड़ी में बैठो तो आप आगे मोक्ष मार्ग तक चले जाओगे। तो यह श्रावक का पूरा, इसमें 11 प्रतिमा तक पूरा व्याख्यान हो गया। अब इस व्याख्यान को सुन करके आपके मन में क्या भाव हुए हैं, कैसे हमको आगे बढ़ना है, यह सब किसके ऊपर निर्भर है? आप लोगों के ऊपर निर्भर है। ज्ञान सिर्फ ये बताता है क्या करना है, कैसे करना है, और चारित्र बताता है क्या किसको करना है। किसको करना है? स्वयं को करना है। जब तक आप स्वयं आगे नहीं बढ़ोगे तब तक चारित्र आगे नहीं बढ़ सकता। ज्ञान से किताबें आप कितनी पढ़ सकते हो, श्रद्धा भी समीचीन कर सकते हो, लेकिन चारित्र में तो चलना ही पड़ेगा। बिना चले चारित्र आगे बढ़ नहीं सकता। तो आप सबको विचार करना है हमारे जीवन का हमें क्या करना है। जय गुरुआचार्य सुंदर साहब महाराज।